पाठ 3 जंगल में पाठशाला। चंपक वन के सभी पशु पक्षी बहुत खुश हैं। पूरे वन में दिन भर उल्लास और आनंद का माहौल रहता है। इसका कारण है जंगल में खुशियों की पाठशाला खुल जाना। अब सभी माता पिता ने अपने बच्चों को भालू दादा के स्कूल में भेजना शुरू कर दिया है। सभी छोटे बड़े जीव प्रतिदिन सुबह प्रार्थना सभा में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए दिख जाते हैं। भालू दादा सब छात्रों को मन लगाकर पढ़ाते। सभी छात्र भी पूरे मन से पढ़ रहे थे। सब एक दूसरे की मदद करना तथा समूह में रहना सीख रहे थे। सिंह महाराज भी भालू दादा की कक्षा में कभी कभी आ जाते थे। सभी प्राणियों के दिन उछल कूद और मौज मस्ती में व्यतीत हो रहे थे। एक दिन की बात है, भालू दादा ने पाठशाला में आकर कहा, छात्रों, मैं तुम्हें 1 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। ये सुनकर कक्षा में सन्नाटा छा गया। सभी प्राणी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हिरन ने सिर खुजलाते हुए पूछा, श्रीमान, परीक्षा का क्या मतलब है? भालू दादा, परीक्षा ही तुम्हें पास फेल करेगी। तुमने कितना सीखा, क्या सीखा? बीच में टोकते हुए हाथी बोला, श्रीमान, हम सभी हर दिन नया नया सीख रहे हैं, फिर आप हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? भालू दादा बोले, ताकि तुम में से अव्वल का पता चल पाए। मेरा ये कहना है कि तुम्हारी परीक्षा से ही ये तय होगा तुम सभी में सबसे ज्यादा मेधावी कौन है। इससे ये भी पता चलेगा कि किसने कितना सीखा है, पूरे साल किस छात्र ने कितना परिश्रम किया है। पाठशाला से आते समय सभी के चेहरों पर उदासी थी। उनका हंसना गाना कहीं गायब हो गया। वे एक दूसरे से दूर चल रहे थे। अब वे सभी परीक्षा के नाम से डर रहे थे। उनकी खुशियों की पाठशाला अब डर की पाठशाला बन गई थी। अगले दिन सभी छात्र बुझे मन से परीक्षा देने के लिए पाठशाला पहुँचे। मैदान में परीक्षा शुरू हो गई। भालू दादा ने कहा, इस दीवार पर चढ़ने वाला अव्वल होगा। सभी ने कोशिश की, लेकिन छिपकली ही दीवार पर चढ़ सकी। अब भालू दादा ने सभी को आवाज दी, अब सब के सब सामने वाले पीपल के पेड़ पर चढ़ो। उड़ने वाले पक्षी झट से पेड़ की टहनियों पर पंख पसार कर बैठ गए। गधा, हिरन, मेंढक पेड़ पर नहीं चढ़ पाए। अब भालू दादा ने कहा, बच्चों, अभी परीक्षा शेष है। इस मैदान के 2 चक्कर लगाओ। मेरे 50 गिनने तक जो छात्र चक्कर पूरे कर लेगा वो अव्वल होगा। दौड़ो। सभी दौड़ने लगे। कुत्ता, हिरन, खरगोश सबसे तेज दौड़ रहे थे। बेचारा कछुआ सबसे पीछे रह गया। वो मायूस हो गया। इस प्रकार परीक्षा में एक अव्वल आता तथा शेष जानवर पीछे रह जाते थे। वे इस सोच में थे कि अव्वल छात्र का पता कैसे चलेगा। भालू दादा ने कहा, मैं एक नई परीक्षा की घोषणा करता हूँ। भालू की बात को मधुमक्खी ने बीच में ही काटते हुए कहा, मैं इस परीक्षा का बहिष्कार करती हूँ। ये तरीका गलत है। मैं ऐसी पाठशाला तथा अध्यापक से नहीं पढ़ सकती हूँ। इस तरह की परीक्षा से तो हम सभी प्राणी एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। मधुमक्खी की बात सबने सुनी। भालू दादा उसे डांटने लगे। तभी तितली ने मधुमक्खी की हाँ में हाँ मिलाई। वो भी बोली, मैं भी इस गलत परीक्षा का विरोध करती हूँ। धीरे धीरे सभी प्राणी परीक्षा छोड़कर एक ओर हट गए और वो सभी भालू दादा की ओर लपके। भालू जंगल में जाकर छिप गया। चंपक वन की खुशियों की पाठशाला बंद हो गई। जंगल के सभी प्राणी अपने अनुभव तथा प्रकृति से सीखने लगे।